सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के काशीपुर में राइस मिलर्स के धान की खरीद से इनकार करने से गुस्साए किसानों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधक पीछे के रास्ते से 1200 से 1300 रुपये में धान खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि उत्तराखंड के राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमांशु अरोरा ने कहा कि हर राइस मिलर को महज 10,000 क्विंटल ही धान की खरीद की लिमिट दी गई है, जिसे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि किसान नेता उन्हें मिल में आकर धमकाते हैं, इसी के चलते उन्हें मिल बंद करनी पड़ी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। तो होगा 2 दिन से किसान मंडी में रोल रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, बिना बताए हड़ताल हो गई है। ये तो सिस्टम हमने पहली बार देखा है। कल से घूम रहे हैं, आज भी कोई नहीं काम चला। मंडी में ट्रॉलियां खड़ी हैं, किसान रात भर वहाँ भूखे प्यासे रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हम तो एसडीएम साहब से यही पूछने आए थे कि राइस मिलरों ने हड़ताल करी, कोई रीजन तो बता दें हमें, किस बात पे हड़ताल हुई है। बीच में और राइस मिलर्स के बीच में जो विवाद थे, उनके समाधान के लिए मंडी में बैठक की गई थी। कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी, परंतु उनमें से कुछ बिंदुओं का पालन शायद नहीं किया गया है राइस मिलर्स के द्वारा अथवा एसएमआई या मंडी सचिव के द्वारा। अभी इसमें देखा जाएगा। तो किसान थोड़ा आक्रोशित हैं, क्योंकि राइस मिलर्स 2 दिन से धान नहीं खरीद रहे हैं। इस संबंध में भी वार्ता के लिए मंडी गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जो माननीय विधायक जी। रामनगरी अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस रामलीला को वर्चुअल रूप से प्रसारित किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में रामलीला के प्रतिभाग का मौका पाकर कलाकार भी खुद को धन्य मान रहे हैं। इस दौरान अभिनेता विंदु दारा सिंह ने कहा कि संप्रदायवाद के चलते अयोध्या ने लंबे समय तक कष्ट सहन किए हैं, लेकिन अब रामलला के दर्शन करके शांति की कामना की जाएगी। वर्चुअल रामलीला के दूसरे दिन मंच पर जाने से पहले उन्होंने अयोध्या और अयोध्या वासियों की प्रशंसा की। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता अवतार गिल ने कहा कि वो पहली बार अयोध्या आए हैं। ये सौभाग्य है कि भगवान राम की नगरी में उन्हें रामलीला में अभिनय करने का मौका मिला है। अयोध्या आकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। नगरी को एक तीर्थ स्थान में देखते हैं, जो ऐसा तीर्थ स्थान है, मुझे लगता है जो 4 धाम हम बोलते हैं, तो बस आप सोचोगे अयोध्या जी भी धाम है, बहुत ही महान धाम है। और मुझे लगता है हम सबको इन्हें अयोध्या जी बुलाना चाहिए। और हमारा बहुत जब से हम पैदा हुए हैं, हम ये प्रे करते हैं कि बस अयोध्या में एक बहुत भव्य मंदिर बने, और आज वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या मिल सकती है। मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी नहीं देखना चाहता, कोई भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोई हार गया या कोई जीत गया। ये मानवता की जीत हुई है, और हम सबको खुश होना चाहिए कि ये हो रहा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक पास में फैज़ाबाद है, तो वहाँ के लोग भी खुश होंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत काम मिलेगा, अयोध्या में भी बहुत काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। कभी भी आप अमन और शांति से चलेंगे तो आपके घर में भंडार हो जाएंगे, और यानी हमेशा प्रोग्रेस होगा। और अगर आप जातिवाद और ये पॉलिटिशियन लोग की बात सुन के लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो फिर तकलीफ सहनी पड़ती है, जैसे अयोध्या ने बहुत साल सही है। मैं अयोध्या में पहली बार आया हूँ और इस किस्म की रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भाई राम जन्मभूमि पे आने का मौका मिला।
और रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा मोड़ के पास NH-31 पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन यहां पर भागलपुर निवासी राम प्रकाश चंद्र की मौत हो गई। दरअसल ट्रक ने स्कूटी में धक्का मारते हुए आइसक्रीम वाले ठेला को धक्का दे मारा। इसके बाद नवगछिया पुलिस ने 0 माइल के पास से ओवरटेक करके ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक छोड़कर चालक और खालसी भागने में सफल रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो नवगछिया से भागलपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित स्पीड से पीछे से आए ट्रक ने पहले स्कूटी में धक्का मारा, इसके बाद आइसक्रीम वाले के ठेले में धक्का मारते हुए आगे निकल गया, जिससे स्कूटी और आइसक्रीम वाला ठेला पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है और आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए नवगछिया भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा जहाज घाट पर दशहरे के मौके पर स्नान करने गए युवक के गंगा में डूबने की खबर है। जानकारी के मुताबिक 83 गांव के रहने वाले देव नारायण शर्मा का 17 साल का पुत्र नीतीश कुमार शनिवार सुबह 9 बजे गंगा में नहाने के लिए गया था, जहां गहरे पानी में चले जाने की वजह से वो डूब गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाने के सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे। इसके साथ ही ग्रामीण भी वहां पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से युवक की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं विवाहिता की हत्या की सूचना पर कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि 2007 में खालापुर की रहने वाली खुशनुमा का निकाह खतौली के फिरोज के साथ हुआ था। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। रविवार की सुबह ही घर पर ही दोनों में किस बात को लेकर लड़ाई हुई कि पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल विवाहिता की हत्या की सूचना पर उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए खूब हंगामा किया। पुलिस ने गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत किया। वहीं मृतका का पंचनामा भर के उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। पूरा मामला ये जी, हमें सुबह खबर दी गई कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया। हमें कोई इन्होंने मरने की गोली से लगने की सलाह दी थी। जैसे हम यहाँ आए तो हमें पता लगा गोली है। तो गोली लगने के बाद जो है पता लगा कि लड़के को पहले बिठा रखा है इन्होंने। तो हमें इसमें कुछ सेटिंग दिखाई दे रही है अपनी, इनकी घर वालों की साजिश है। इसमें साजिश से मारा, साजिश से सेटिंग करके लड़का यहाँ अंदर कर दिया उन्होंने। चचा की लड़की थी, आगे ऐसे उसको खुशनुमा का इंतकाल हो चुका। अब हमने यहाँ पे आगे देखा तो उसे गोली मार रखी। यूपी के भदोही में पत्रकारों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाइव इंडिया के पत्रकार सुरेश गुप्ता और संजय केसरी समेत दूसरे पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मकसद यही था कि पत्रकार सच का साथ देते हुए अपनी बात निडर होकर कहें और लिखें और जन समस्याओं को मुखर होकर सरकार के सामने उठाएं। कार्यक्रम का आयोजन इलाके के वरिष्ठ पत्रकार नासिर कुरैशी और मोहम्मद एजाज मोहम्मद द्वारा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 भदोही। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।